अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं उसी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हम लोग अगला टॉपिक नींद के हवाले से बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का हल बताने जा रहा हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अच्छी से अच्छी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मुझे फेसबुक पे लोगों ने कमेंट्स किए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे मैसेजेस आए हैं कि आप ये बताइए कि हम जब सोने लगते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, या फिर हम जब सोने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ख्यालात आने लग जाते हैं, पूरा दिन हमने जो एक्टिविटीज़ की हुई होती हैं वो आने लग जाती हैं। कुछ लोगों ने पूछा जब हम सो जाते हैं, सो तो जाते हैं बहुत मुश्किलों से, लेकिन रात को आँख खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हम सो जाते हैं, सुबह तक हम सोए रहते हैं, लेकिन हम सुबह जब उठते हैं तो हमें थकन हो रही होती है, हमारे सर में दर्द हो रहा होता है, गर्दन में दर्द हो रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को हम लोग सो ही नहीं पाते, हमसे सोए ही लेटे नहीं जाता बिस्तर पे। ऐसी ऐसी मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। 5 दिन मैंने पूरे रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है और हर चीज़ का हल निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में नींद के हवाले से बनाऊँगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि मुझसे सबसे ज़्यादा पूछी गई, 99% मुझसे जो पूछी गई है वो ये है कि हम रात को सो नहीं पाते हैं। हमें रात को नींद आती है लेकिन हम लेटते हैं बिस्तर पे, लेकिन उसके बाद हम सो नहीं पाते हैं, बेचैन होते हैं। तो मैं पहले उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग पढ़ने लगते हैं या कोई काम करने लगते हैं बहुत ज़्यादा थकन वाला, तो उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली नींद कहाँ से आ जाती है? ये बात मेरा सवाल है, इसका आप मुझे जवाब कमेंट में दे सकते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब आपको उस वक्त नींद आ जाती है काम करते वक्त या पढ़ते वक्त या कोई भी थकान का काम आपको जब करना होता है, आपको नींद आ जाती है, तो वो नींद कहाँ से आती है? वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोर हुई भी होती है। और आपके दिमाग में जब आप ये सोचते हैं कि मुझे यार थकन होगी ये काम करने से, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे नींद आ रही है, तो इसी तरह आप ये बात बिल्कुल आपकी झूठी साबित हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती। तो पहली बात तो ये है कि नींद आपको आती है, आप आराम से सो सकते हैं। आपने अपने दिमाग में ये बात सोच ली है कि हमें नींद नहीं आती जिसकी वजह से आपको नींद नहीं। मैं पहले अभी जो पहली प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई है उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको 5 प्रॉब्लम्स के जवाब दूंगा जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो पहला प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो गया कि नींद नहीं आने का मसला है ही नहीं, नींद आती है। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आती है, तो इसका मतलब है हमें वैसे भी नींद आती है। अब इसका हल ये है कि वैसे कैसे उस नींद को लाया जाए जो पढ़ने के वक्त और काम करने के वक्त आती है। इसको इस तरह लाया जाए, जब आप बिस्तर पे लेटें तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि अब हमें दोबारा नींद नहीं आएगी, अब हम कैसे सोएं, हमें नींद नहीं आएगी। ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपने पढ़ना है। अभी आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आपने जाके पढ़ना है। और जब आप ये सोचेंगे, सोचते रहें, इस बात को सोचते रहें, आप पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो आपको फ़ौरन नींद आने लग जाएगी और आप सो जाएंगे और फिर फ्रेश होकर उठेंगे आप। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, जब हम सुबह उठते हैं तो फिर हम थकन महसूस करते हैं, हमें थकन होती है और हमारे सर में दर्द होता है, क्योंकि लोग जब सोते हैं वो सुबह उठते हैं तो उनको बहुत फ्रेश फील हो रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जब सोते हैं तो आपको फ्रेश महसूस होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग स्लीप लेता है, रेस्ट लेता है, तो आपको फ्रेश होना चाहिए सुबह उठते ही। तो इसका जवाब ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो उससे पहले आप आधा घंटा पहले मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, टीवी देखना, ये सब छोड़ दें। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपका दिमाग जो है वो फिर अच्छे से स्लीप को ला नहीं पाता। उसमें आपके फंक्शंस चल रहे होते हैं जो आपने लास्ट टाइम किए हुए होते हैं। लास्ट टाइम की जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो आपका दिमाग में चलती रहती है। आपने करना ये है, आपने सोने से आधा घंटा पहले से ही आपने सोने की तैयारियां शुरू कर देनी है और सोने के बारे में सोचने कि मैंने अब सोना है। आधा घंटा कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आप आधे घंटे के अंदर अपना बिस्तर लगाएं, अपना बिस्तर साफ़ करें, अगर गंदा हो रहा है तो बिस्तर साफ़ करें, कोई कंबल वगैरह नहीं पड़ा उस कंबल वगैरह को ला के रखें, तकिए को सही करें, साफ़ करें बिस्तर को, और अपने दिमाग में यही सोचते रहें कि मैंने अभी सोना है, सोना है, सोना है, इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, अपना बिस्तर सही कर रहा हूँ। तो जब आधे घंटे से पहले आप ये सब सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग रात को यही सोचेगा कि आपने सोना है और आप सो रहे होंगे।
तो सोने से पहले सोने के सोचना और सोने के बाद फिर सोचने का ही सोचता है आपका दिमाग, और फिर आप बेचैन नहीं होते और आराम से सो पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि रात को सोने के बाद बीच में हमारी आंख खुल जाती है, ये क्या है? ये मैं आपको बताता हूँ। आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अमूमन ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डरावना ख्वाब देख लिया तो आँख खुल गई, या वैसे ही आँख खुल जाती है। वैसे ही आँख क्यों खुल जाती है, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं 90% साइंस कहती है, जो ये मेरे अल्फाज नहीं, साइंस के अल्फाज हैं कि एंड्रॉयड का 99% आपकी स्लीप पे असर होता है। तो आप जब एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिन में आप कितना टाइम एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, ये आपको देखना होगा। आप अपने टाइम को स्पेंड किस तरह कर रहे हैं? आप अपने एंड्रॉयड को इस्तेमाल करते करते पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरी रात निकाल देते हैं, या फिर आपको जब टाइम नहीं मिलता, आप काम कर रहे होते हैं, तो रात को सोने से पहले आप एंड्रॉयड यूज़ कर लेते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत गलत है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप अपने एंड्रॉयड को यूज़ करने का एक टाइम बनाएं कि आपने एंड्रॉयड यूज़ इतने घंटे करना है। आप मैक्सिमम टाइम बना लें जितना आप फ्री हो जाएं उसके बाद, यानी आपका दिल ना करे दोबारा यूज़ करने को। एक मैक्सिमम टाइम बना लें कि मुझे 3 घंटे हर रोज़ मोबाइल यूज़ करना है। वो आप 3 घंटे मुसलसल ना लगाएं, आप ब्रेक ले लें, बीच में आप कोई और काम कर लें, उसके बाद दोबारा 1 घंटा बैठ गए, उसके बाद अपने कोई काम कर लिए। लेकिन 3 घंटे जो है वो आपके लिए मिनिमम बिल्कुल ठीक है। 3 घंटे से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्लीप में साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपनी स्लीप को अगर बेहतर बनाना है तो आपको 3 घंटे से ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़ नहीं करना, मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो ये टिप आपको मिल गई कि बीच में आपकी रात को आँख क्यों खुल जाती है। चौथा सवाल मुझे ये आया था कि रात को बेचैनी बहुत होती है। हम लोग जब सोते हैं तो बेचैनी होती है, हमें नींद नहीं आती, नींद तो आ रही होती है लेकिन बेचैनी बहुत हो रही होती है। रात को करवटें लेनी पड़ती हैं और पता चल रहा होता है कि हम सो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने लगते हैं तो फिर वो उनको अपनी खबर भी नहीं होती और वो खराटे वगैरह भी मार रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं, बिल्कुल बेहोश होते हैं नींद में। तो वो लोग कैसे? वो लोग तो बेचैन नहीं होते, बिल्कुल ठीक। उनकी लाइफ को अगर आप अच्छे से देखें, उनसे जाकर पूछें कि वो करते क्या हैं, वो आपको 5 जवाब देंगे। वो पहला जवाब आपको ये देंगे कि वो एंड्रॉयड कम यूज़ करते हैं और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आपको बेचैनी होती है तो उसकी एक और टिप ये है कि आप अपने आप को सोने से पहले खूब थकाइए। जितना आप अपनी बॉडी को थकाएंगे, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, जिम में चले जाइए, अपना पसीना निकालें, पार्क में चले जाएं, वॉकिंग करें, भागें कूदें, खेलें। सोने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1 घंटा पहले की बात बता रहा हूँ उनके लिए जिनको बेचैनी होती है सोते होते। तो जब आपका जिस्म थका हुआ होता है और वो बिल्कुल बैठा भी नहीं होता, वो जिस्म जो जब लेटता है तो उसको सुकून आता है, और वो जो सुकून आता है वो फिर स्लीप में ले जाता है बॉडी को, और जब वो स्लीप में ले जाता है तो आप गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद आपको बेचैनी वगैरह, सोचे वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो आपने अपनी बॉडी को थकाना है। 1 घंटा पहले उछल कूद कर लीजिए। अगर घर में फारिग बैठे हुए हैं तो पढ़ने लग जाइए, कोई ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपकी कमर थके। आपकी जब कमर थकेगी तो फिर आपको नींद आएगी, आपका जो जिस्म है, बॉडी है, वो थकेगा तो आपको नींद आएगी। 5वां जवाब, आखिरी जवाब देके मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूंगा। आखिरी सवाल ये था कि हम लोग सुबह जब उठते हैं तो हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, गर्दन में, सर में दर्द हो रहा होता है, हम फ्रेश होके नहीं उठ पाते। इसका जवाब हमें बता दीजिए। तो इसका जवाब ये है कि आप लोग रात को सही से सो नहीं पाते हैं, इस वजह से आप लोग जो है सुबह बेचैनी से उठते हैं, रात को सही से नींद ले नहीं पाते, आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ होता है। इसका हल ये है कि आप रात को सोने से पहले, एक टोटका बताता हूँ आपको, घरेलू टोटका है, इसमें कोई आपको दवाइयाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने घर में सिर्फ 2 चीज़ें जो हमेशा आपके घर में मौजूद होती हैं, मैं आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बताऊँगा ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, बिल्कुल आसान सा मेथड है। आपने दूध में गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, उसे चूल्हे पर रख के आग जला के उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसे गिलास में डालिए, चम्मच लीजिए, चम्मच के साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उसे मिक्स कर दीजिए। जब मिक्स हो जाए तो उसे आप दूध को पी लीजिए। उसके बाद 5 मिनट बाद आप पानी पीजिए, 1 घूंट आपने पानी पीना है। उसके बाद अपने दांतों में इलायची रखिए, सौंफ रखिए, बस। उसके बाद आपने उनको थूकना है, पानी का 1 घूंट पीना है, उसके बाद सो जाना है। उसके बाद जब आपकी आंख खुलेगी तो वो सुबह होगी और आप होंगे फ्रेश, और आप मुझे दे रहे होंगे दुआएं। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अगर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, ट्रैक पे लाना चाहते हैं, परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।